देश न्यूज के खास कार्यक्रम महाराष्ट्र बोले में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अजान अंसारी। इस वक्त हमारी मौजूदगी दरवाजों के शहर औरंगाबाद यानी छत्रपति संभाजी नगर में मौजूदगी है और इस वक्त आप तस्वीरें देखेंगे। इस वक्त हम रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं, औरंगाबाद रेलवे स्टेशन, और यहाँ का चुनावी मिजाज जानने के लिए यहाँ पर हम पहुंचे हैं। महाराष्ट्र चुनाव 20 नवंबर को होगा, 23 नवंबर को रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ की अगर मैं बात करूं, ये महाराष्ट्र का एक बेहद चर्चित सीट मानी जाती है, औरंगाबाद पश्चिम। और यहाँ पर शिंदे गुट से जो शिंदे गुट है शिवसेना, और वहीं दूसरी तरफ उद्धव गुट की शिवसेना आपस में फाइट कर रही हैं। और शिंदे गुट से यहाँ पर संजय सिरसाट उम्मीदवार हैं जो मौजूदा विधायक हैं, वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना से राजू शिंदे यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पर हम लोगों के मुद्दे जानने पहुंचे कि आखिर लोगों के मुद्दे क्या हैं, किसको अपना मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, किसको अपना विधायक देखना चाहते हैं। तो लोग यहाँ पर काफी मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे किसको देखना चाहते हैं। एकनाथ जी शिंदे। क्यों शिंदे? क्यों बाकी दूसरे उद्धव ठाकरे क्यों नहीं? काम तो कर रहे हैं अच्छा, पहले से मतलब उद्धव जी साहब भी अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन अपना एकनाथ जी शिंदे साहब भी तो अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे कि लाड़की बहन योजना निकाली और अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। अच्छा, मेरे ख्याल से तो सीएम वही होना चाहिए। नहीं, एक बात बताइए, जो महाविकास अखाड़ी दल है जिसमें कांग्रेस है, एनसीपी, अजीत पवार है, उद्धव ठाकरे हैं, वो लगातार ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में, यानी जो शिंदे भी उनके साथ हैं, पूरे देश में एक नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। तो उससे बचने के लिए हमें जो है एमवीए यानी महाविकास अखाड़ी दल को जिताना चाहिए। आप क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं सर, बीजेपी सरकार भी तो अच्छी है ना। वो क्या, वो तो मतलब जो इसको उसका अपने को जो करना है वो करेंगे। बीजेपी को जो वोटिंग करना है बीजेपी को कर देंगे। यहाँ पे जो अपना संजय जी सिरसाट है उनको ही वोटिंग करेंगे। अच्छा, वो मौजूदा विधायक हैं संजय सिरसाट, तो क्या क्या उनके कार्यकाल में हुआ है? 15 साल से वही है ना विधायक। 15 साल से वही है। 15-20 साल से तो वही है। चलिए तो ये बताइए कि क्या क्या आपके मुद्दे हैं, क्या आपकी परेशानियां हैं, कि आप सरकार से चाहते हैं कि आपकी सरकार बने तो क्या बेहतर होना चाहिए पहले से? अभी तो रोड तो सब तो बेहतर ही हो गया ना औरंगाबाद में, पहले से अच्छा तो रोड हो गए। सब आप बताइए, क्या नाम होगा आपका? आशीष जादव। जादव, ये बताइए क्या है चुनावी मुद्दे और किसको देखना चाह रहे हैं सीएम? चुनाव होने वाले हैं 20 नवंबर को। उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे को? वो तो बोल रहे थे कि हम तो शिंदे को देखना चाहते हैं। शिंदे लबाड़ सरकार है, एक तरफ 1500 रुपए दे रही है और इधर महंगाई बढ़ा रही है। सब जातिवाद पे इलेक्शन चल रहा है, हिंदुत्व। मशाल जो है यहाँ पर बिल्कुल पश्चिम में राजू शिंदे ही आएंगे इधर इस बार। राजू शिंदे यानी उद्धव ठाकरे। अच्छा, और क्या क्या परेशानियां हैं? क्यों एमवीए यानी महाविकास अखाड़ी दल को आप जिताना चाहते हैं? वो जातिवादी पक्ष नहीं है ना, जातिवाद पक्ष नहीं है ना, वो सबको मिलके चलने वाला पक्ष है। यानी ओनली बीजेपी, ओनली हिंदू राष्ट्र पे ही चलने वाला पक्ष है। वो सिर्फ बोलते हैं कि सिर्फ हिंदू ही वोटिंग मुझे चाहिए, मुझे किसी लोगों की जरूरत नहीं है, बस। यानी जो बीजेपी यानी शिंदे गुट पे आरोप लगता है कि वो नफरत फैलाना काम करते हैं, जातिवाद करते हैं, धर्म में लोगों को बांटते हैं, तो उस पे आप इत्तेफाक रखते हैं, ये मानते हैं कि वो ये काम कर रहे हैं? आपको सरकार नहीं चाहिए? नहीं चाहिए हमको, इंडिया गठबंधन। अच्छा, इंडिया गठबंधन चाहिए। अच्छा, आपने देखा अभी लोकसभा चुनाव हुए थे, इंडिया गठबंधन को बड़ा यहाँ पे अच्छा वोट मिला और पहले से बड़ा अच्छा प्रदर्शन उन्होंने किया। तो क्या लगता है कि इस बार महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में क्या लोकसभा वाला हाल होगा? नहीं, लोकसभा जैसे परफॉर्मेंस होगा या उससे ज्यादा होगा? इसमें जो है शरद पवार, उद्धव जी ठाकरे, इनकी सरकार बननी चाहिए। चलिए और लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे। जी भाई साहब, क्या नाम होगा? संतोष वाईकर। संतोष, ये बताइए क्या क्या मुद्दे हैं, कौन होना चाहिए सीएम, किसको देखना चाहते हैं विधायक? सीएम तो एकनाथ शिंदे जी होंगे। एकनाथ शिंदे पक्का। वो कह रहे थे कि उद्धव ठाकरे होना चाहिए। वो तो ऐसा ही बोले थे पिछली बार भी, जब राहुल गांधी की सरकार आने वाली थी ना, तो ऐसा ही बोले थे खटाखट पैसे डालने वाले हैं। तब नहीं आए ना, अभी भी ऐसा बोलने वाले हैं, लेकिन अपने महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की सरकार आने वाली है। अच्छा, ये बताइए महाराष्ट्र के मुद्दे क्या क्या देखते हैं आप? आपके क्षेत्र के मुद्दे क्या हैं जो इस कार्यकाल में नहीं हो पाए, अगले कार्यकाल में आप उम्मीद कर रहे हैं कि वो होने चाहिए? अभी महाराष्ट्र का जो मेन मुद्दा है वो आरक्षण का है। आरक्षण का अगर मुद्दा उन्होंने अगर जो मराठा समाज है उनका अगर लगा दिए सब, तो पक्का शिंदे सरकार आने वाली है। शिंदे सरकार आने वाली है। जी भाई साहब, क्या नाम होगा? अक्षय रोकड़े। अक्षय, बताइए कौन है बेहतर, कौन होना चाहिए आपका मुख्यमंत्री, कौन होना चाहिए विधायक? राज साहेब ठाकरे। राज साहेब ठाकरे, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। अच्छा, महाविकास अखाड़ी दल शिवसेना कौन? शिवसेना का उद्धव बाळासाहेब ठाकरे।
हाँ, यानी उद्धव ठाकरे होना चाहिए, कांग्रेस एनसीपी प्लस उद्धव ठाकरे, ये मिलकर सरकार बनानी चाहिए आपके लिए। क्यों भाई, क्यों शिंदे क्यों नहीं, बीजेपी क्यों नहीं? शिंदे बहुत लूट रहा लोगों को। बहुत लूट रहा है। हाँ, कैसे लूटा शिंदे ने? कुछ दे रहा नहीं, हमारे को कुछ कर रहा नहीं। लाड़की बहन लाए उनको दे रहा हो, हमको कुछ होना ना। हम 10 रुपए में 20 रुपए में घूम रहे इधर उधर। जी भाई साहब, बताइए क्या नाम होगा? कैलाश साकरे, कैलाश गुलाबराव साकरे। ये बताइए क्या मुद्दे हैं आपके महाराष्ट्र के, किसे सीएम देख रहे हैं? हमारे सब सीएम अच्छे हैं, सीएम बढ़िया है, वो भी अच्छे थे, ये भी अच्छे, लेकिन इतना है हमारे रिक्शा वाले को थोड़ा देखो, थोड़ा हमारा भाड़ा बढ़ाओ। और क्या क्या दिक्कत है और क्या क्या प्रॉब्लम्स है आपकी? हमारे प्रॉब्लम इतने से कि हमको स्टॉप करके दो। दूसरी बात ये है कि हमारे को भाड़े बढ़ा के दो। लोग 10 बोलते, 10 का जमेंगा भाई। गैस होगा, तुम 55 का गैस 58 रुपए कर रहे, हाँ? वो क्या जमेंगा? हाँ? 55 का गैस जब गाड़ी ली मैंने, मेरी गाड़ी का तीसरा हफ्ता मैंने भरा अभी, जब 55 रुपए था, अब होगा 59 रुपए। तुम गाड़ी का बढ़ा रहे कि हमारा बढ़ा रहे? हमारे बच्चे वाले हैं घर पे, वो हिसाब से चलो ना। मतलब सबको लेके चलो, सबको लेके चलो। हम रिक्शा वाले हैं, हमारे गैस का भाड़ा मत बढ़ाओ तुम। अरे भाई, लोग 20 का 10 देते, 20 नहीं देते, 10 देते। यहाँ से बैठो तुम, यहाँ से तुम गिनो अपने टी पॉइंट कितना भरता है, 15 तो 20 किलोमीटर, हाँ 10 रुपए में जाएंगे क्या? अरे उसको गैस लग रहा 50 का, तुम दे रहे 10 रुपए, वो आदमी क्या करेगा, क्या खाएगा? 3 सीटर गाड़ी हमारी, 3 सीटर, 30 रुपए में लेके जाने का क्या? अच्छा ये बताइए, अब चुनाव चल रहे हैं, कौन आपकी समस्या को दूर कर सकता है? बीजेपी वाला गुट या कांग्रेस वाला गुट, एमवीए या फिर महायुति? क्या लग रहा है? इसमें तो खुल के जवाब दूंगा मैं। हाँ, खुल के दीजिए। हाँ, ये मिलेगा आपको जो हमारे रिक्शा वालों की समस्या दूर करेगा, वही आएगा। देखो, पिछले शिंदे सरकार चल रही है मौजूदा, जो अभी उन्होंने तो हमारे नहीं रिक्शा किया, वालों की समस्या दूर करेगा ना, अभी तो उन्होंने नहीं जो भी किया। CM यहाँ बैठा हुआ वो अब- रिक्शा वाला था। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, हम ये कह रहे हैं हाँ। कि अभी तो जो मौजूदा सरकार है उन्होंने तो नहीं किया, उन्होंने बहुत दिया। आप तो अभी शिकायत कर रहे हैं। उन्होंने लाडली बहन दी, उन्होंने पेटी दी, उन्होंने घर का बर्तन दिया, 33 टाइप के दिए, हैं? उनकी कुछ नहीं। तो आपका किराया तो नहीं बढ़ाया ना उन्होंने? किराया तो नहीं बढ़ाया? नहीं नहीं नहीं, किराया बढ़ाएंगे ना फिर। तो सीधे तौर पर आप चाह रहे हैं कि यही सरकार दोबारा आनी चाहिए। शिकायतें हैं लेकिन सरकार ये चाहिए। हाँ, आएंगे, यही आएंगे। यही आएंगे। चलिए देखिए, और लोग मौजूद हैं यहाँ, और कि मैं महाराष्ट्र के बारे में बताने की कोशिश करूं तो 288 सीटें हैं जिन पर 20 नवंबर को वोटिंग होगी और 23 नवंबर को रिजल्ट आ जाएगा। और बेहद ही दिलचस्प चुनाव जो है यहाँ पर होता दिख रहा है। यहाँ पर ऐसा पहली बार हो रहा है कि दो गुट आपस में, जो एक ही में से निकले हैं, वो आपस में फाइट कर रहे हैं। शिवसेना वर्सेस शिवसेना, एनसीपी वर्सेस एनसीपी। और 46 सीटों पर, महाराष्ट्र की 46 सीटों पर शिवसेना आपस में फाइट कर रही है और बाकी 36 सीटों पर एनसीपी वर्सेस एनसीपी। जी भाई साहब, ये बताइए, चुनाव चल रहे हैं, किसको सीएम देखना चाह रहे हैं अपना? सेम हम तो ज्यादा करके नरेंद्र मोदी को। नहीं, नरेंद्र मोदी तो पीएम है, अब सीएम का चुनाव है, पीएम के हो गए तो कौन सीएम? एकनाथ शिंदे या ठाकरे? एकनाथ शिंदे। हाँ, क्या? एकनाथ शिंदे साहब की जय हो। क्यों क्यों शिंदे क्यों? क्यों चाहिए? चाहिए? क्यों चाहिए? हमारी जो सरकार सुधार रहा है वही आदमी चाहिए। क्या सुधार आया है ये बताइए, क्या सुधार आया? मालूम है आप भी इंटरव्यू लेते, बरोबर है? आपने कभी किसके ग्रुप में डाले? किसमें नहीं, किसकी औरत रही कभी, बरोबर है? किसके किसने डाले? तो किसने डाले? हमारे शिंदे साहब ने डाले, वो लाड़की बहन है। चलिए और लोगों से जानेंगे। जी भाई साहब, ये बताइए, आप बताइए। हाँ जी बताइए। इसलिए वो अच्छे काम करे, इसलिए हम उनको चुन के वोटिंग कर रहे हैं। शिंदे गुट को। और बाकी उद्धव ठाकरे, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि असली शिवसेना तो हमारी है, शिंदे ने धोखा करके विधायक तोड़ लिए और हमारी असली वो धोखा नहीं देख सकती है, ऐसा हो ही नहीं सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठाकरे साहब की शिवसेना था ही नहीं पहले से। पहले जब ठाकरे साहब बाला साहब ठाकरे थे ना, तब से एकनाथ शिंदे उनके साथ में था, वही छावा था पहले से। ये सिर्फ ये नकली बन गए अभी, जो सही बात है वही। तो कौन है असली, कौन है शिवसेना? असली एकनाथ शिंदे ही है। एकनाथ शिंदे असली है।
तो ये बताइए, मुद्दे की जानने की कोशिश हम कर रहे हैं कि आपके मुद्दे क्या क्या हैं, क्या समस्याएं हैं, किन समस्याओं से आप जूझते हैं, कौन दूर कर सकता है? सिर्फ हमारी जो समस्या है, जो हमारी समस्या जो है, ये बच्चों को रोजगारी हमें मिलना, इनको कैसे पेट पानी का कंपनी में काम या जॉब या कुछ को भी मिलना, यही होना है हमारे को। क्योंकि यहाँ से दिन भर घूमते रहते हैं, यहाँ से घूमते हैं, इनको रोजगार हमें मिलना है, हमारी ये समस्या है। और उसके बाद में ऐसा है कि एक्चुअली में ये जो गवर्नमेंट जॉब लगाते हैं, ये गवर्नमेंट सर्विस वाले, गवर्नमेंट शिंदे को आप पसंद कर रहे हैं। शिंदे वाला जो गुट है वो बीजेपी से गठबंधन है, बीजेपी और शिंदे मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। और उन पर एक आरोप लगता है बीजेपी शिंदे वाले गुट पे कि वो धर्म की राजनीति करते हैं, लोगों को बांटने का काम करते हैं। ये बताइए, आप बताइए तो कितना सही है? सर मेरा नाम रफीक खान, जी बताइए। मेरा नाम रफीक खान। मैं ये बोलता बाप बाप रहता। ने कहा कि बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है, तो कौन बाप है कौन बेटा है, निशाना किस पे था? हाँ जी, दोनों तरफ है, एक मशाल पे भी है, एक तीर पे भी है। तो बेटा कौन है, बाप कौन है? हाँ वो समझेंगे। हाँ बाप अच्छा चलिए, ये बताइए और बताइए कि क्या क्या, चलिए और लोगों से भी जानने की कोशिश करूंगा। मैं आऊंगा आपके पास और बड़ी मार्केट है, रेलवे स्टेशन है, और जो रेली वाले लोग हैं इनसे भी मैं जानने की कोशिश करूंगा, क्योंकि इनका पक्ष भी महत्वपूर्ण हो जाता है। भारतीय लोकतंत्र में हर एक व्यक्ति जो है अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। जी भाई साहब, किसको देखना चाहते हैं सीएम? कौन होगा महाराष्ट्र का? एकनाथ शिंदे। क्यों उद्धव ठाकरे क्यों नहीं? शिंदे अच्छा आदमी है, क्यों? तो ठाकरे बुरा आदमी है? नहीं, आज वो दोनों अच्छे हैं भाई। दोनों अच्छे हैं, तो क्यों आप शिंदे को पसंद कर रहे हैं, क्यों ठाकरे को नहीं कर रहे हैं? फर्क क्या है, वजह क्या है? काम का फर्क है ना। यानी शिंदे ने काम कराए हैं, ठाकरे काम नहीं करा रहे? नहीं, दोनों ने करते काम। दोनों काम नहीं कराते, शिंदे के साथ है वो। शिंदे कराते हैं। चलिए कोई बात नहीं, और लोगों से जानेंगे। जी भाई साहब, क्या नाम होगा आपका? उस्मान भाई, कौन जीत रहा है, किसको सीएम देख रहे हैं? जो काम करेंगे वो उसको जिता के लाएंगे। कौन कर रहा है काम? अभी तो कोई भी तो कर रहा नहीं। कोई नहीं कर रहा। नहीं, जब से देखा उन्होंने कोई काम कर रहा ही नहीं। सब अपने अपने बंगले बना रहे। ये बताइए अब कौन काम कर सकता है? चुनाव का माहौल है, चुनाव आने वाले हैं, ये आपके पास एक बार साल में पाँच साल में एक बार ये मौका आता है कि आप अपनी सरकार चुने और अपने जो समस्याएं उनको दूर करें। तो कौन कर सकता है आपकी समस्याएं दूर? अभी तो बहुत खड़े हुए हैं। अभी कांग्रेस के कोई और भी खड़े रहेंगे, नहीं था वो जीत के आएंगे, वो काम करेंगे। ये बताइए, उद्धव ठाकरे बेस्ट है या शिंदे? शिंदे बेस्ट। शिंदे। उस्मान भाई कह रहे हैं शिंदे बेस्ट है। ये बताइए जी सरदार जी, कौन बेस्ट है, शिंदे उद्धव ठाकरे? अभी तो मैं ये कहना चाहूंगा, सरकार किसी की भी हो, लेकिन पब्लिक के बारे में उन्होंने सोचना चाहिए। पब्लिक को एकजुट कर लेना चाहिए कि अपना अपना फायदा उन्होंने नहीं सोचना चाहिए। सरकार चाहे किसी की भी हो, चाहे शिंदे की हो, चाहे उद्धव ठाकरे की हो, किसी की भी सरकार हो, लेकिन पब्लिक के लिए इन्होंने काम करना चाहिए और पब्लिक के लिए एकजुट होना चाहिए। आज तुम थोड़ा थोड़ा आश्वासन देते हो हमारे को, आश्वासन देके फिर अपना हाथ पीछे हटा लेते हो। ऐसा पब्लिक को पागल नहीं बनाना चाहिए। सरकार किसी की भी हो, खाली हमारे को काम चाहिए। ये बताइए, आपने बताया कि बांटना नहीं चाहिए, काम करना चाहिए, तो अब चुनाव है, तो कौन लग रहा है बेहतर, कौन आपकी समस्या को दूर कर सकता है, किसको फिर से मौका देना चाहते हैं? मैं ऐसा तो सर हम किसी के बारे में कुछ बोल नहीं सकते। आप किसको पसंद कर रहे हैं, आप तो बोल सकते हैं। ये आप बताइए जी। उद्धव ठाकरे जी एकदम बेस्ट आदमी है और कोऑपरेटिव आदमी है, साथ देता है और सुन के लेता है सबकी। उद्धव ठाकरे को आप 5 साल उसने काम किया है, शिवसेना का मेन आदमी है और अच्छा रिजल्ट अच्छा है, सबकी सुन के लेता है वो उद्धव ठाकरे जी। अच्छा ये बताइए, आप उद्धव ठाकरे की बात कर रहे हैं, लोग शिंदे को पसंद करते नजर आ रहे हैं, तो ये बताइए उद्धव ठाकरे आपने कहा काम कर जी, ये तो पुराना आदमी है जी, उसको सब मालूम है राजकारण क्या चीज है बोल के। उद्धव ठाकरे जी पुराना आदमी है, राजकारण क्या चीज है मालूम है, यानी अनुभवी है, नॉलेज वाला आदमी है। उसने आज 20 साल नहीं 40 साल निकाल चुका है उसके अंदर, और उसी को चांस दो फिर से एक बार।
देखिए बिल्कुल हमने चुनावी माहौल क्या है महाराष्ट्र के अंदर और खासकर औरंगाबाद में हमने जानने की कोशिश की, कुछ लोगों से हमने बातचीत की, सबने अपने अपने मुद्दे बताए और समस्याओं पे बात की। कोई शिंदे गुट को पसंद करता नजर आ रहा है, कोई उद्धव ठाकरे गुट को पसंद करता नजर आ रहा है, लेकिन तस्वीर साफ 20 नवंबर को वोटिंग के बाद 23 नवंबर को होगी कि आखिर कौन यहाँ पर मुख्यमंत्री बनेगा, कौन यहाँ पर विधायक बनेगा। फिलहाल देश न्यूज में अजहान अंसारी को दीजिए इजाजत। कैमरा पर्सन प्रत्याय मुखर्जी के साथ अजहान अंसारी, देश न्यूज।